गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपके सामने फिर सिंथेसिस का चैप्टर चल रहा है। जैसा सिंथेसिस में 2-3 नियम आप पढ़ चुके हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग, इन्फिनेटिव का प्रयोग, जिरंड नाउन का प्रयोग जो कि प्रीपोजिशन के साथ आता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब ये चैप्टर है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। शब्दों पर गौर करिएगा। नाउन और फ्रेज, नाउन सभी जानते हैं, संज्ञा को नाउन कहा जाता है। वो दो प्रकार से आती है, कभी एक शब्द में आती है, कभी अधिक शब्दों में आती है। जब संज्ञा आपकी एक से अधिक शब्दों में आए तो उसे फ्रेज कहते हैं। इन अपोजिशन, अपोजिशन माने होता है पास पास, नजदीक, अर्थात ऐसे वाक्य होंगे जिनमें दोनों का प्रयोग होगा, नाउन भी होगा और फ्रेज भी होगा। तो दोनों को आप पास पास लाएंगे, पहले नाउन और फिर उसका फ्रेज, ये दोनों पास पास में ले आएंगे। पास पास में लाने की प्रक्रिया को ये नियम कहा जाता है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। दोनों को एक पास में लाना है। वो आप सभी वाक्यों का अर्थ निकाल लीजिए और हिंदी में उनका संतुलन बना करके फिर दोनों को पास पास में कर देने की क्रिया को नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन कहा जाता है। पढ़ चुके हैं आप पिछली कक्षा में, उसी क्रम में आप फिर पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके लिए कोई ये नई चीज नहीं है। चलिए हमारे साथ आप प्रयास करेंगे। देखिए लिखा है सचिन इज आवर कैप्टन। सचिन हमारा कप्तान है। ही स्कोर्ड 61 रन्स। उसने 61 रन बनाए। किसने बनाया? सचिन ने, हमारे कप्तान। तो ये दोनों शब्द एक पास में आएंगे, सचिन और हमारा कप्तान। तो इस क्रम में इसका आंसर रखा जाएगा सचिन, नाउन के बाद कामा कर दीजिए, फिर ये शब्द उठा लीजिए आवर कैप्टन। ये वर्ड लीजिए यहाँ से, स्कोर्ड 61 रन्स। पूरी बात देखिए इसमें आ गई। सचिन हमारे कप्तान ने 61 रन्स बना दिए। इसी क्रम में दूसरा देखिए, इंदिरा गांधी वाज ए करेजियस लेडी। इंदिरा गांधी एक साहसी महिला थी। सी वाज द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। कौन करेजियस महिला थी, कौन साहसी महिला थी? इंदिरा गांधी, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी, एक साहसी महिला थी। इस क्रम में उत्तर जब बनेगा आपका तो लिखा जाएगा इंदिरा गांधी का, यहां से लीजिए फ्रेज ये रखा है आपका द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू। द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू was a courageous lady, was a courageous lady। ये देखिए, इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू was a courageous lady। कामा की देखिए इसमें अहम भूमिका होती है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, कहीं गलत न होने पाए। इंदिरा गांधी कामा द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू वाज ए करेजियस लेडी। अकबर वाज द सन ऑफ हुमायूं। अकबर कौन था? देखिए इसका फ्रेज यहीं पर रखा हुआ। अकबर कामा किया द सन ऑफ हुमायूं, द सन ऑफ हुमायूं, कामा कर दिया। फिर देखिए यहां से सेंटेंस को ले लिया, defeated Nehru in the battle of Panipat, in the battle of
पानी पर। ये देखिए आंसर आपका मिल गया। अकबर दशरथ ऑफ हुमायूं डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। दूसरा देखिए, गोल्ड इज वेरी कॉस्टली मेटल। गोल्ड इज वेरी कॉस्टली मेटल। सोना बहुमूल्य धातु होती है। इट इज फाउंड इन मैसूर। ये मैसूर में पाया जाता है। आप कहिए सोना एक बहुमूल्य धातु मैसूर में पाई जाती है। तो गोल्ड के बाद कामा लिखेंगे, गोल्ड कामा वेरी कॉस्टली मेटल इज फाउंड इन मैसूर। इज फाउंड इन मैसूर। गोल्ड ए वेरी कॉस्टली मेटल इज फाउंड इन मैसूर। इस क्रम से आप उत्तर देखते चले जाएंगे। सबसे सरल एक्सरसाइज होती है। चुनना है आपको, सबसे पहले नाउन है, फिर कामा कर दीजिए, फिर देखिए उसका फ्रेज कहीं पर रखा होगा, उसको उसके पास में रखिए। नाउन और फ्रेज दोनों पास पास में रहेंगे, यही इस एक्सरसाइज का मतलब है। देखिए, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ही वाज एन इटालियन। वो एक भारतीय था। ये दो प्रकार से बन सकता है, कोलंबस एंड इटालियन डिस्कवर्ड अमेरिका, या इसको आप सब्जेक्ट के तौर पर कोलंबस कामा द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, अमेरिका का खोजकर्ता, वाज एन इटालियन, इटली निवासी था, या उसी क्रम में बना दीजिए जैसे बताया गया आपको। दोनों सही है। कोलंबस कामा एन इटालियन discovered America. Columbus and Italian discovered America. या जैसे मैंने पहले बताया आपको, कोलंबस कमा द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वाज एन इटालियन। दोनों आप कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद। नीचे देखिए, कबीर वाज ए वीवर। कबीर ए वीवर क्या थे? वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर। वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर। ये ध्यान दें आप, नाउन के बाद कामा लगाना जरूरी है, और यदि आप फ्रेज के बाद भी लगा देते हैं तो भी आपको सुविधा ही रहेगी। कबीर ए वीवर, यानी दो इसमें सब्जेक्ट हो जाते हैं। कबीर भी वही है, वीवर भी वही है, तो पहले के बाद नाउन के बाद कामा होना अनिवार्य है। कबीर कामा ए वीवर वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर। इस क्रम से आप इस एक्सरसाइज को समाप्त करें, और ये एक्सरसाइज 28 आपकी बुक में है, प्रैक्टिस कर लें, आसानी से आ जाएगी। एक बार कह ही चुके हैं आप। कोई नहीं वाक्य नहीं आता है, आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप में डालिए, चाहे फ़ोन करके पूछिए, आपकी जिम्मेदारी। थैंक्स।